हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। एक नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशंस के साथ चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, मैं आज आपको फ्रैक्शन ऑफ एडिशन का पार्ट 2 बताऊंगा। पार्ट 1 का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। उससे आपको ये समझ में आएगा कि फ्रैक्शन कैसे बनाना है, कैसे अप्रोच लेना है, पूरा डिटेल में मैं उसको एक्सप्लेन किया हूं और आपको बहुत मज़ा आएगा। एक एक चीज़ को मैं बताया हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपको फ्रैक्शन ऑफ एडिशन बनाना है तो एडिशन बनाने से पहले आपको एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम नहीं आएगा तो आपका फ्रैक्शन ऑफ एडिशन और फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन नहीं बनेगा। फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन जरूर बन जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन जरूर बन जाएगा, लेकिन आपको फ्रैक्शन ऑफ एडिशन बनाने के लिए और फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन बनाने के लिए ये दोनों आपके लिए, और अगर आपको बनाना है तो आपको एलसीएम आना ही चाहिए। एलसीएम का मैं फुल फॉर्म बता चुका था, है ना, उस वीडियो में आप जा करके देखिएगा, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जब आपको फ्रैक्शन का डिटेल जानना है तो मैं आज के वीडियो से पहले मैं 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। एक वीडियो 6 मिनट या 7 मिनट का लेंथ है। उस वीडियो में मैं अपने बारे में बताया हूं कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, मेरा एबिलिटी क्या है, और मैं आपको किस तरीके से बताऊंगा फ्रैक्शन को। मैं पहले 6 to 7 मिनट के वीडियो में बता चुका हूं और उसके बाद मैं 21 मिनट का वीडियो अपलोड किया हूं। उसमें मैं बताया हूं कि टाइप ऑफ फ्रैक्शंस कैसे होते हैं, उसको किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये चीज़ मैं बड़ी बारीकी से मैं बताया हूं, उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद मैंने 43 मिनट या 41 मिनट का मैं एक तीसरा वीडियो अपलोड किया हूं, पूरे डिटेल में बताया हूं। उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। और उसके बाद मेरे को लगा कि इसके बाद भी फ्रैक्शन ऑफ एडिशन का कुछ छूट रहा है, तो मुझे लगा कि चलो इस वीडियो में मैं कंप्लीट कर देता हूं जो छूटा है, और कुछ क्वेश्चन बता करके मैं फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करूंगा। आप लोग बने रहिए, ठीक है, और सीखिए। चलिए अब बिना इधर उधर का बात किए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। फ्रैक्शन ऑफ एडिशन के कुछ क्वेश्चन चलिए देखिए। हालांकि मैं एक बात और बता देता हूं, मैं फिर से एलसीएम निकालना सिखाऊंगा आज। फिर मैं फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन बताऊंगा, उसमें भी आपको एलसीएम निकालना सिखाऊंगा, है ना। और अगर आप लोग फिर भी एलसीएम नहीं सीख पाइएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है और कहाँ पे आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग को नहीं समझ में आएगा, फिर मेरे बताने का क्या फ़ायदा है। लेकिन इतना ज़रूर मानिए कि मैं जिस तरीके से बताता हूँ उस तरीके से आप फॉलो कीजिएगा, उसको आराम से देखिएगा, वीडियो को स्टॉप करके देखिएगा, बार बार पॉज करके देखिएगा, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। इसका मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से सीखा हूँ कि हर बार उसको मैंने प्रैक्टिस किया और सीखा हूँ, ठीक है। और फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो एक बार बोल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं एक 10 से 15 मिनट का एक डिटेल में वीडियो सिर्फ एलसीएम का बना के दे दूंगा, क्योंकि एलसीएम जानना बहुत ज़रूरी है फ्रैक्शन जानने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए फ्रैक्शन ऑफ एडिशन के कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन करेंगे। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, है ना। देखिए क्वेश्चन, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शंस के कुछ क्वेश्चन है। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने बताया था आपको कि प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है कि ऐसे फ्रैक्शंस का जिसका न्यूमरेटर लेस देन हो डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2/5, 6/5, इसमें देख रहे हैं ये लाइक फ्रैक्शन में है। और सबसे बड़ी बात मैंने कहा कि प्रॉपर फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर लेस देन होते हैं डिनोमिनेटर से, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ सेकंड में क्या किए हम लोग, मैंने बड़ा लिख दिया हूँ, तो यहाँ बड़ा नहीं होगा, यहाँ पे आपको छोटा करना होगा, 5 से छोटा करना होगा। तो 5 से आप छोटा कर दीजिए, यहाँ पे 3 कर दीजिए, ठीक है। तो 5 से छोटा 3 कर दिए, अच्छा से हाईलाइट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो मैं अच्छा से इसको रब कर देता हूँ एक बार, है ना। तो यहाँ पे 3 आप लिख दीजिए, 3 अब लिख दीजिए 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया 2/5 और 3/5, ये यहाँ पे 5 हो गया,
5 5 का एलसीएम मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन अगर लाइक फ्रैक्शन में हो तो इसका एडिशन बहुत ही इजी होता है और इसको बहुत ही इजी वे में सॉल्व करते हैं। इसमें कोई एलसीएम का कोई भी पंगा नहीं है, आराम से आप इसको सिर्फ ऊपर में देखिए क्या न्यूमरेटर है, तो 2 + 3, ठीक है, जो है एज इट इज लिख दीजिए 2 + 3, ये 5 हो गया अपॉन 5, तो 5/5 इसका आंसर हो गया। और नहीं तो इसको क्या कीजिए, 5 से 5 को डिवाइड कीजिए, 1 आ जाएगा, तो इसका 1 भी हो जाएगा आंसर। ये तो हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन के क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा क्लास एंड होने के बाद, अभी मत लिखिएगा, अभी समझने का काम कीजिए, ठीक है। चलिए क्योंकि बोर्ड का लेंथ इतना बड़ा नहीं है कि इस बोर्ड में हम एक साथ 10 क्वेश्चन लिखें और उसको सॉल्व करें। क्वेश्चन लिखा जा सकता है 10 मिनट का, 10 क्वेश्चन एक बार में लिखा जा सकता है, लेकिन सॉल्व नहीं किया जा सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है ना। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन के एक क्वेश्चन, अब इम्प्रॉपर के एक क्वेश्चन। अब इम्प्रॉपर में मैंने कहा क्या कहा था डेफिनेशन में, क्योंकि देखिए आपको साथ साथ में हम रिवाइज भी करवा दे रहे हैं और उसको रिकॉल भी करवा दे रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़े तो मेरे साथ रिकॉल कर लीजिए। प्रॉपर फ्रैक्शन के मैंने अभी डेफिनेशन मैंने आपको रिकॉल करवा दिया, अब मैं आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का मैं करवा रहा हूँ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने क्या कहा था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। न्यूमरेटर जो होता है वो ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से और या इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे है ना, ऐसे कि अगर हम ऐसे लिखें 5/5 + 6/6, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या चीज़ देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर तो कुछ और आएगा, लेकिन हम जो बताना चाह रहे थे आपको कि जो है आप ये समझ जाइए कि प्लस का भी साइन हटाइए। ये आपको सिर्फ बताइए 5/5 ये आपका हो गया, आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, 6/6 हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बस अभी इतना जानिए इक्वल में, ठीक है ना। अब एक चीज़ और बता देते हैं, एक चीज़ और बता देते हैं। जैसे कि अभी आपको बोले कि न्यूमरेटर ग्रेटर होता है किससे, डिनोमिनेटर से, तो ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल, ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल। रिकॉल करवा दिए डेफिनेशन के साथ। अब आपको क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करवा देते हैं इससे। देखिए क्वेश्चन ये है 5/2 और 7/3। अब देखिए यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे ये लाइक फ्रैक्शन में नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन में। अब 2 और 3 का आप पहले एलसीएम निकालिए, तो निकालिए 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो दोनों अलग अलग नंबर है। हम एलसीएम के लिए क्या बताए हैं आपको, ये बताया है एलसीएम निकालने के लिए कि आप किसी नंबर को यहाँ पे रखना है, तो नंबर हम स्टार्टिंग करते हैं 1 एक यूनिवर्सल नंबर है जिससे कि आप किसी भी नंबर को आप डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 लगते हैं तो 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, लेकिन 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 से स्टार्ट करने के बाद क्या हम आपको बताए थे कि जो नंबर को आप रखिएगा कम से कम उस नंबर से 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए। अगर डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, नहीं डिवाइड हो रहा है तो आपको उस नंबर को छोड़ करके किसी तीसरे नंबर से चेक करना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ तो ठीक है, ये रूल है, ठीक है। और लेकिन अब रूल को अगर फॉलो नहीं होता है तो ठीक है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन यही एलसीएम का रूल कहता है कि अगर जो नंबर को यहाँ आप रखते हैं, मान लीजिए 2 रखते हैं, 2 से 2 तो डिवाइड हो रहा है, 3 नहीं डिवाइड हो रहा है। मान लीजिए यहाँ अगर एक नंबर और रख देते हैं, 6 रख देते हैं, है ना, यहाँ पे 8 रख देते हैं, यहाँ पे 12 रख देते हैं, सपोज मान लीजिए एलसीएम सिखाने के लिए, तो 2 रखते हैं, तो 2 यहाँ पे अगर हम रखते हैं, 1 से तो चेक नहीं करेंगे, 1 से कोई भी नंबर डिवाइड हो जाएगा, 2 रखते हैं तो 2 से देखिए। अब देखिए यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 से क्या बोलेंगे, कम से कम 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए, तो एलसीएम के रूल को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ 2 से 2 तो डिवाइड हो जाएगा, देखिए 2 से ये 2 1 जा 2, ये 3 एज इट इज जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जाए 2 6 जा 12। अब बोलिएगा 2 से तो ज़्यादा नंबर डिवाइड हो रहा, हाँ, तो 2 से ज़्यादा नंबर डिवाइड होगा तो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन कम से कम 2 नंबर होना चाहिए। 2 से अगर ज़्यादा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए। 2 से कम हो रहा है मतलब वो डिविजिबिलिटी रूल को नहीं फॉलो कर रहा है 2 से। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 2 के अलावा हम 3 को भी यहाँ पे रखेंगे, तो 3 से 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। और 3 4 जा यहाँ पे 12 भी हो जाएगा। तो बोलिएगा सर यहाँ से तो यहाँ से 3 से भी 3 नंबर डिवाइड हो जा रहा है। आप जो बोल रहे हैं कम से कम 2 नंबर, यहाँ 3 रखने पर कम से कम 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए। तो 2 नंबर 3 भी हो जा रहा है, 6 भी हो जा रहा है और यहाँ 12 भी हो जा रहा है। हाँ हो जा रहा है, लेकिन बड़े नंबर से हम लोग शुरुआत में नहीं चेक करेंगे, छोटे नंबर से करेंगे। तो 3 से हमारा 2 छोटा है, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे। और ये नंबर जो था आपका 6 8 और 12, ये नंबर नहीं है, यहाँ पे नंबर है 2 और 3। इसका एलसीएम निकालना है। ये तो बस हम आपको एलसीएम समझाने के लिए यहाँ पे राइट डाउन कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम निकालिए। 2 1 जा 2, 3 को एज इट इज लिखिए और फिर यहाँ पे लिखिए 3 से 3 1 जा 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम लिखिए, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज क्या, 2 × 3 = 6, ठीक है। ये देखिए एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, 2 और 3 का एलसीएम जो है क्या है, 2 × 3, ये 2 और ये 3, ठीक है ना। 2 × 3 = 6 हो गया। चलिए अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। ऐसे फ्रैक्शनल बार खींच लेना है आपको, या पे डैश भी बोलते हैं इसको। देखिए 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6। अब क्या मैंने कहा था कि 2 का टेबल में कितना बार में 6 आएगा, 2 के टेबल में 6 कितना बार में आएगा, ठीक है ना। या 2 के टेबल से कितना बार में डिवाइड होगा 6, है ना। तो 2 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाएगा। तो 2 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ 3 टाइम्स पढ़े। और ये जो 3 टाइम्स में आया, 3 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ प्लस दे दीजिए। अब 3 2 जा 6 है ना, 3 के टेबल में 2 टाइम्स में आया। अब 2 से फिर 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को, तो 7 × 2। आप एक चीज़ देखेंगे, जो रूल यहाँ फॉलो हो रहा है वही रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, कोई अंतर नहीं है, सेम रूल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 5 × 3 ये 15 हो जाएगा, प्लस 7 × 2 14/6। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 15 + 14 ये कितना होगा, 29/6 हो जाएगा, है ना। 6 अच्छा से नहीं लिखा है, मैं लिख दे रहा हूँ 6 को, है ना। 6 हो गया, 29/6, ठीक है। देख लीजिए ये क्वेश्चन हो गया, ये देख लीजिए आप लोग, है ना। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन आपको नहीं देखना है, ना तो मिक्स फ्रैक्शन देखना है। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन कैसा है, इसको कैसे सॉल्व करना है, बस। कोई पूछे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, लाइक क्या होता है, अनलाइक क्या होता है, और भी जितने फ्रैक्शन मैं लिखाया हूँ, सारे फ्रैक्शन का आप जवाब दे दीजिएगा। लेकिन आपको ये नहीं देखना किस फ्रैक्शन में है, आपको जो मैंने बताया उस तरीके से सॉल्व कर देना है, बस। 100 बात का एक बात, ठीक है। चलिए देखिए एक बड़ा सा क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें कि 3 पेयर होता है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे लिख दीजिए 2/4, यहाँ पे लिख दीजिए 6/3, यहाँ पे लिख दीजिए 5 आप लिख दीजिए 6, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, 3 पेयर में हो गया, एक यहाँ हो गया टर्म, है ना, एक टर्म यहाँ हो गया, एक टर्म ये हो गया, 2 टर्म, एक 3 टर्म हो गया, ठीक है ना। अब इसको कैसे निकालिएगा, अब देखिए ये तो सारा अनलाइक फ्रैक्शन हो गया,
ठीक है ना, जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो बस इसको कुछ नहीं, अनलाइक लाइक कुछ मत समझिए, बस इसको समझिए कि 2/4, 6/3, 5/6। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4, 3, 6 है, तो 4, 3, 6 का हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। 4, 3, 6 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो 4, 3, 6 का एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देखिए 4, 3, 6 का जब एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। तो इन तीनों का एलसीएम निकाले तो कैसा क्या होगा, तो यहाँ पे 1 से तो नहीं करवाएंगे, 2 से चेक करवाएंगे, और कम से कम 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 4 भी हो जाएगा और 6 भी हो जाएगा, तो यानी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 जब 4, यहाँ 3 लिख देंगे, और यहाँ 2, 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ 2 रखने से सिर्फ 2 का डिवाइड होगा, 3 रखने से 3 और 3 दोनों हो जाएगा, तो यहाँ 3 से कीजिए, 2 एज इट इज हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, ठीक है। तो इसका अगर और भी क्या चीज़ बोले हैं एलसीएम में कि जब तक 1 नहीं हो जाता तब तक आपको करवा दीजिए, तो ठीक है, नहीं करवाइए तो ऐसे भी कर दिया, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 4, 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। और अगर ऐसे भी कीजिएगा, इसको 1 करवा दीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर 2 1 जा 2 हो gया, यहाँ 1 यहाँ 1, ठीक है। तो यहाँ पे 4 3 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो लिखिए, है ना, 4 3 6 का एलसीएम तो क्या हो जाएगा आपका 2 × 3 × 2 बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो यानी कि 4 3 और 6, देखिए बच्चों 4 3 और 6 का एलसीएम हो गया 12, ठीक है। तो लिखिए, चलिए आइए, यहाँ पे लिखे 12। अब बस जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर दीजिए। 4 का टेबल में कितना बार में 12 आएगा, तो 3 टाइम्स में आएगा, और उस 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। 4 का टेबल में कितना बार में 12 आएगा, तो 3 टाइम्स में आएगा, और उस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 × क्या हो जाएगा 3, प्लस 3 का टेबल में कितना बार में 4 आएगा, तो जो प्रोसेस यहाँ अप्लाई किए हैं, जो रूल यहाँ अप्लाई किए हैं, वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए 3 का टेबल में कितना बार में 4 आएगा, तो 4 टाइम्स में। अब 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 4। अब देखो यहाँ 6 के टेबल में कितना बार में 12 आएगा, तो 2 टाइम्स में आएगा, 6 2 जा 12, और 2 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 2 3 जा 6, इसको मल्टीप्लाई किए, 2 3 जा 6 प्लस 6 4 जा 24 प्लस, अब ये देखिए ये वाले टर्म इसका मल्टीप्लाई लिखे, देखिए 2 3 जा 6, इसका यहाँ 6 लिखे हैं, 6 4 जा 24, देखिए इसका यहाँ लिखे है, अब 5 2 जा 10। अब यहाँ पे देखिए ये 12 नीचे आ जाएगा, है ना, ये 12 लिख लिए, 6 + 24 + 10 अपॉन 12, ठीक है, इतना लिख लिए। अब इसका आंसर देखिए यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा 6 + 24 + 10, तो 24 + 6 30 हो गया, 30 + 10 40 हो गया, 40/12, है ना। तो ये तो हो गया आंसर, और इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, देखिए कैसे हो जाएगा, 2 के टेबल में 20 टाइम्स में 40 आएगा, 2 के टेबल में 6 टाइम्स में आएगा 12। अब 2 के फिर से इसको डिवाइड कीजिए, जब तक कि डिवाइड होने लायक है तब तक आप डिवाइड कीजिए। 2 10 जा 20, 2 3 जा 10, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 10/3। अब बोलिए, कहिएगा कि सर इसका आंसर 10/3 है और यहाँ 40/12 है, तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं होगा। 40/12 भी लिखिएगा तो भी सही है, और 10/3 लिखिएगा तो भी सही है, और अगर 10/3 इस प्रकार से भी लिखिएगा, है ना, तो 3 3 जा 9, तो ये 1 हो गया, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर अगर आप 3:1/3 भी लिखिएगा, 3:1/3 भी लिखिएगा तो भी सही है। मतलब इसका 2/4 + 6/3 + 5/6 का आंसर अगर आप 40/12 भी लिखिएगा तो भी सही है, 10/3 लिखिएगा तो भी सही है, और 3:1/3 लिखिएगा तो भी सही है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, है ना। चलिए हो गया, बस इतना ही फ्रैक्शन आप जानिए, इसके अलावा आप फ्रैक्शन में जानना कुछ नहीं है ना। एक चीज़ और बता देता हूँ बच्चों,
कि मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, है ना। तो मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, तो आप उसको देखिएगा ज़रूर। पहले मिक्स फ्रैक्शन को कैसे निकाला जाता है वो सीखिए, उसके बाद फिर मिक्स फ्रैक्शन को निकालने के बाद आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर दीजिए, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन का ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज होगा और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही हम मिक्स फ्रैक्शन करेंगे। अदरवाइज प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन नहीं होगा। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ और आज भी बोल रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा, है ना, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। समझ में आ रहा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से, इसीलिए डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं और मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं। ठीक है, चलिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, है ना। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। अब देखिए 3:4/3 प्लस 2:2/5, है ना। अब देखिए तुरंत अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन को 3 3 जा 9, 9 + 4, है ना। इसको करेंगे 3 × 3 + 4। ठीक है, इसको निकालने के लिए पहले सीखिए कैसे इसको मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन हम अपने मन से दे दिए, हम ये नहीं चेक किए कि ये जो क्वेश्चन है मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम ब्रेक करेंगे तो प्रॉपर में आएगा कि इम्प्रॉपर में आएगा। तो क्वेश्चन इम्प्रॉपर में भी आ सकता है और प्रॉपर में भी आ सकता है, बशर्ते कि आपको प्रॉपर में भी आ जाए या इम्प्रॉपर में भी आ जाए, तो भी सॉल्व करने का जो रूल है वही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। आप दूसरा देखिए 2:5, 2 × 5 + 2/5। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9 + 4, है ना। 3 3 जा 9 + 4 13 हो जाएगा, 13/3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 × 5 10 और 10 + 2 12, 12/5, है ना। अब आप देख सकते हैं कि दोनों जो है यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मैंने क्या बताया था कि न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से, दोनों का ग्रेटर है न्यूमरेटर। अब देखिए अब मैं ऊपर वाले को रब कर दे रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पे देखिए अब इस स्टेप को लिख लीजिएगा, है ना। अब सॉल्व क्या होगा, अब ये जो है ये इसको भी रब कर दे रहा हूँ, है ना। अब लिखिए इसको यहाँ पर 13/3 प्लस 12/5। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। 3 और 5 का एलसीएम, 3 और 5 का क्या होगा निकालिए यहाँ पर 3 और 5। देखिए बच्चों इस प्रकार से रहे ना, ये भी ऑड नंबर है ये भी ऑड नंबर है, ठीक है ना। तो ऐसे का एलसीएम नहीं निकाल सकते, लेकिन फिर भी चलो अब एलसीएम निकालना तो निकाल दीजिए। 3 1 जा 3, 5 का एज इट इज लिख दीजिए और यहाँ पे 5 लिखिए, ये 1, 5 1 जा 5, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 3 × 5 बराबर 15 हो जाएगा। 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 15, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए 15, है ना। मैं यही शुरुआत में कहना चाहता हूँ, नहीं निकले तो 3 × 5 कर दिए 15 हो गया एलसीएम, ठीक है ना। तो 3 का टेबल में कितना बार में 15 आएगा तो 5 बार में, और 5 को क्या करेंगे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 × 5 प्लस 5 का टेबल में कितना बार में 15 आएगा तो 3 बार में आएगा। तो और 3 को क्या करेंगे फिर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 13 5 जा 65 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 3 जा 36। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 65 + 36 है ना, तो कितना हो जाएगा, है ना। तो इसको ऐड कर लीजिए, क्या ऐड कर लीजिए, देखिए यहाँ पे ऐड कर लीजिए 65 और 36। देखिए आपको सिर्फ बताने के लिए मैं ऐसे ऐड कर रहे हैं, अगर मुझे ऐड करना होगा तो यहाँ का यूनिट डिजिट लेंगे और यहाँ का यूनिट डिजिट लेंगे। तो 6 + 5 11 हो जाएगा, 11 का 1 कैरी 1 और 6 3 9 9 1 10, तो 1 0 1 होगा। देख लीजिए यहाँ पे कर दे रहे हैं 6 5 11 कैरी 1 और 6 3 9 और 9 + 1 10 हो जाएगा
101 आया ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए 101 है ना 15, बस ये हो गया आंसर। और नहीं तो मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो 101 को 15 से डिवाइड कर दीजिए, आपको सिखाए भी हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है ना, इतना सारा बता दिए हैं, ठीक है। ये हो गया आंसर इसका। चलिए ये हो गया। अब मैं पूरे को रब कर देता हूँ और मैं जो बताता हूँ आपको उसको बता देता हूँ कि ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं समझता हूँ कि अब आप 2 टर्म रहेगा या 3 टर्म में रहेगा मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन या प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब सिंपल सा एक बात कहें कि फ्रैक्शन ऑफ एडिशन 2 टर्म में रहे या 3 टर्म में रहे या 4 टर्म में रहे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए 3 टर्म में बता दिया, एक 4 टर्म में बता देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब बोलिएगा कि सर खाली इजी वाला बता दिए हैं और टफ वाला क्वेश्चन आप बताते नहीं हैं, कैसे उसका हम बनाएंगे, तो हम कैसे उस पर एफर्ट लगाएंगे। तो एफर्ट आप ऐसे लगाइएगा, एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप देख लीजिए, उसके बाद उसको आप एफर्ट लगाते रहिएगा, है ना, लेकिन प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, टू प्लस 4 3 प्लस 2 3 प्लस 3 2 प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर अब 4 टर्म है, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 टर्म में हो गया। अब 4 टर्म में बोलिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, तो 4 2 3 2 का एलसीएम निकाल दीजिए, निकालिए एलसीएम, आपको बताए हैं 4 2 3 2, इन 4 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 2 रखिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 को एज इट इज लिखिए, 2 1 जा 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, है ना, फिर 2 लिखिए, 2 से 1 1, 3 को एज इट इज लिख दीजिए और यहाँ 1, अब यहाँ पे 3 लिखिए, 3 1 जा 3, ये 1, है ना। तो 4 2 3 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3, किसका एलसीएम देखिए, अभी हम लिखेंगे तो बहुत लेंथ लंबा चला जाएगा। क्या हम बोला है, 4 2 3 2 एलसीएम ऑफ 4 2 3 2 इज बराबर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये क्या हो जाएगा 12। तो 4 2 3 2 का एलसीएम हो गया 12, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे लिखिए आप, है ना, आप लिखिए 12। आप देखिए बच्चों, अब वही रूल को फॉलो कीजिए, 4 का टेबल में कितना बार में 12 आएगा, तो 3 टाइम्स में आएगा, तो 4 3 जा 12, है ना, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा, है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 के टेबल में कितने बार में 12 आएगा, तो 6 बार में आएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 × 6 हो गया। अब 3 के टेबल में कितना बार में 12 आएगा, तो 4 टाइम्स में आएगा, तो 3 4 जा 12, तो यहाँ लिखिए 3, ऊपर में 3 ही है, तो 3 × 4 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 2 के टेबल में कितना बार में 12 आएगा, तो 6 टाइम्स में, उस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 6। अब देखिए बच्चों ये हो गया, अब यहाँ पे 2 × 3 6 हो गया, 3 × 6 18 हो गया। अब देखिए 3 × 4 12 हो गया और 2 × 6 ये भी 12 हो गया। अब यहाँ पे देखिए अपॉन में ये भी 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 6 + 18 कितना हो गया 24, 24 + 12 कितना हो जाएगा, है ना, 24 + 12 कितना हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर फिर 12 36 हो गया, 36 और +12, ठीक है। और नहीं तो ऐसे ऐड कर सकते हैं, तो देखिए इसको और इसको ऐड करेंगे तो 24 हो गया, और इसको ऐड करेंगे 24, तो 24 + 24 48 हो जाएगा, 48/12, ठीक है ना। 8 + 6 18, 18 + 6 24, 24 + 12 36, 36 + 12 48, तो 48/12। आप देखिए इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, इसका आंसर 48/12 हो जाएगा, ये नहीं तो 12 4 जा 48, ये हो गया 4, इसका आंसर हो जाएगा।
अब दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ गया ना फ्रैक्शन ऑफ एडिशन का, तो मेरा यकीन मानिए कि जिस तरीके से हम बताए हैं, अगर उस तरीके से आप अप्रोच लीजिएगा, उस तरीके से बनाइएगा और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन फ्रैक्शन ऑफ एडिशन का कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, आप उस क्वेश्चन को 110% बनाइएगा, 500% बनाइएगा, इसका गारंटी लाइए हम लिख करके दे देते हैं। तो अब मैं यहीं पे अपने आप को और इस वीडियो को है ना स्टॉप करता हूं। और अगर आप मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद। थैंक यू।